हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस एक नए सेशन में। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैलकुलस का एक बड़ा शानदार एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पर हमें नजर आ रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास ऐसे कौन से अपने पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे ए एंड बी, जहां पर ए मेरे पास 1 से बड़ा है, कि ये जो मेरे पास इक्वेशन दी गई है एक्स पॉजिटिव के लिए हमें इसके सॉल्यूशंस मिल रहे हो। बेसिकली इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव फॉर्मेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, यानी कि एग्जाम का जो भी पैटर्न होगा उस हिसाब से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन में सोचना कैसे है, फिर इसके एक्चुअल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जब स्टेप 1 में बात कर रहे हैं, स्टेप 1 में इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है और हमें जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है उसे लिख लिया जाए। यही हमारा हमेशा उसूल रहा है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे जो नंबर्स हैं ए एंड बी पॉजिटिव चाहिए, साथ है मेरे पास ए 1 से बड़ा यहाँ पर चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास यहाँ पर log x टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स टू द बेस बी का मुझे सॉल्यूशन मिले, वो भी कैसे, पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो आपके पास ए एंड बी बेसिकली ऐसे कौन से नंबर हो रहे होंगे, यही डिमांड हमसे की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, जो log x टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स टू द पावर b है, क्या इसको हम लोग कुछ और तरीकों से भी देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं। आप लोगों को याद आएगा आपके बचपन के दिन, जब आप लोगों ने लोगरिथम पढ़ा था अपनी 11th-12th क्लास में। तो log x टू द बेस a को अगर मैं बेस e के साथ लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e लिख सकता हूं। और हम जानते हैं कि a मेरे पास 1 से बड़ा है, यानी log a टू द बेस e मेरे पास पक्का 0 नहीं हो सकता, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि हमें जो सॉल्यूशन निकालना है, बेसिकली हमें सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन के लिए log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e इज इक्वल टू x टू द पावर b। हमारे पास आसान कहानी। क्या मैं इसको हल्का सा और रीअरेंज कर सकता हूं और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय x टू द पावर b लो a टू द बेस e। ये हमारे पास एक बड़े काम की फॉर्म आ गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या बन गया, बड़े ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर्स a एंड b होंगे जिसके लिए log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय x टू द बेस x टू द पावर b बराबर आ जाए log a टू द बेस e के। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये एक फंक्शन बन रहा है। अगर मेरे पास मैं इसको बोल देता हूं एफ ऑफ एक्स, तो आपसे बेसिकली कंडीशन पूछी जा रही है ए एंड बी पे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू log a टू द बेस e के इक्वल आ जाए। बहुत सिंपल कहानी। शुरुआत से देखना, आई होप सभी लोगों को बात पकड़ में आ रही है कि हम लोगों को बेसिकली जो निकालना था उसको थोड़ा सा साफ सुथरा रूप दे दिया। इतनी सी कहानी हम लोगों ने की है ना। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं। इस फंक्शन के बारे में हमें बात करनी है। हमें कंडीशन देखनी है बेसिकली कि ए और बी मेरे पास कौन से पॉजिटिव नंबर अपने पास आ रहे होंगे कि मुझे ये सॉल्यूशन मिल जाए। ध्यान से देखो, अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं, ये f मेरे पास डोमेन लेकर चलते हैं इसकी ओपन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास हमें x पॉजिटिव के लिए बात करनी है। कोडोमेन रियल नंबर उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय x टू द पावर b। अब हमें जब भी कोई फंक्शन दिए हो और वो प्यारे से फंक्शन हो, उनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो हम लोग वहां पे डेरिवेटिव निकाल कर देख लेते हैं ताकि कुछ बातें खुलना अपने पास शुरू हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लेता हूं, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मेरे पास, यानी x टू द पावर 2b हमारे पास बन जाएगा। और मुझे पता है कि x पॉजिटिव है, तो मेरे पास f डैश x के साइन में x टू द पावर 2b कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। ठीक है, देन मेरे पास x टू द पावर b मेरे पास हम लेकर चलेंगे इनटू log x का डेरिवेटिव मेरे पास लेंगे तो 1/x बन जाएगा, माइनस log x एज इट इज x टू द पावर b का डेरिवेटिव मेरे पास कुछ ऐसा बनता हुआ हमें नजर आएगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर x टू द पावर b माइनस 1 यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, और ये बन जाएगा 1 माइनस b ln x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2b। अब यहाँ पर एक बात गौर से देखिएगा,
अगर x मेरे पास पॉजिटिव है तो f डैश x का साइन अगर हमें देखना है तो f डैश x के साइन के लिए ना तो ये टर्म कुछ कंट्रीब्यूट करेगी क्योंकि मेरे पास ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और ना ही मेरे पास x टू द पावर 2 भी कुछ कंट्रीब्यूट करने वाली है। यानी f डैश x का साइन हमारे पास डिसाइड करेगा 1 माइनस बी एल एन एक्स। अब ये 1 माइनस बी एल एन एक्स जब नेगेटिव होगा तो f डैश x नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखिएगा 1 माइनस बी एल एन एक्स, ये नेगेटिव कब होगा? ध्यान से देखो, मेरे पास ये नेगेटिव तब होगा जब 1 मेरे पास लेस देन बी एल एन एक्स आएगा। ये मेरे पास कब होगा? जब हमारे पास 1 बाय बी लेस देन एल एन एक्स आएगा। हाँ या ना? क्या यहाँ तक की बात नजर आती है? और ये कब होगा मेरे पास? जब x ग्रेटर देन e की पावर 1 बाय बी आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास log फंक्शन है तो अपने पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटी में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे पास 1 माइनस बी एल एन एक्स पॉजिटिव कब आएगा? सेम तरीके से जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा x लेस देन e की पावर 1 बाय बी। यानी मुझे एक बात नजर आई कि मेरे पास जब मैं f डैश x के साइन के बारे में बात करता हूं, ये मेरे पास पॉइंट है e की पावर 1 बाय बी। इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा। जब मेरे पास मैं x चूज करूंगा लेस देन e टू द पावर 1 बाय बी, मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि 1 माइनस बी एल एन एक्स मेरे पास पॉजिटिव आता है जब जब x मेरे पास लेस देन e की पावर 1 बाय बी होगा। और जब x मैं लेने वाला हूं e की पावर 1 बाय बी से बड़ा, तो मेरे पास ये नेगेटिव आने वाला है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी नेगेटिव मेरे पास बनेगा। यानी फंक्शन मेरे पास e की पावर 1 बाय बी के अराउंड कुछ ऐसे मूव करता हुआ हमें नजर आएगा। हाँ या ना? कि मेरे पास यहां पर स्लोप पॉजिटिव, यहां पर स्लोप नेगेटिव, यानी मेरे पास e की पावर 1 बाय बी पर फंक्शन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास e की पावर 1 बाय बी तक फंक्शन मेरे पास इंक्रीज करेगा क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और उसके बाद डिक्रीज करेगा, यानी मेरे पास e की पावर 1 बाय बी पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही होगी। यानी मेरे पास इस फंक्शन की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करता हूं, वो इस पॉइंट पर आने वाली है। फंक्शन मेरे पास क्या है? फंक्शन मेरे पास है log x डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, यानी log ऑफ e टू द पावर 1 बाय b डिवाइडेड बाय x टू द पावर b था मेरे पास, यानी कि मेरे पास ये e बन जाएगा। 1 बाय b बाहर आ जाएगा, यानी ये मुझे 1 बाय बी ई बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे पता है कि फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ रही है मैक्सिमम, यानी मैं कह सकता हूं कि आपके पास चाहे जो मर्जी x आ जाए, ये f ऑफ x पक्का 1 बाय बी ई से छोटा या बराबर रहने वाला है। ये बात हमारी पकड़ में आ गई। यानी मुझे इस फंक्शन की रेंज सेट का जो मेरे पास सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मिल गया। साथ में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं हमारे पास स्टेप 2 में ही इसको रखते हैं कि अगर मुझे बात करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मैं जैसे जैसे 0 के पास आ रहा हूं, log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, ये मेरे पास लिमिट क्या आ रही होगी? छोटा सा काम करते हैं, x को यहां पर 1 बाय t पुट कर देते हैं। अगर 1 बाय t पुट किया, अगर x 0 पॉजिटिव पे जा रहा है तो t इंफिनिटी पे जाएगा, और log 1 बाय t मेरे पास कुछ और नहीं, log 1 माइनस log t बन जाएगा, यानी मैं उसको सीधा माइनस log t टू द बेस e लिख सकता हूं। और यहां पर जब हमने x को 1 बाय t पुट किया तो t की पावर b मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे t इन्फिनिटी पर जाता है, log t इन्फिनिटी पर जाता है, t की पावर b इन्फिनिटी पर जाएगा, और हमारे पास बाहर माइनस होने की वजह से आप देख पाएंगे ये माइनस इनफिनाइट आ रहा होगा। यानी मेरा फंक्शन नेगेटिव में जब बात की जाए तो सारी नेगेटिव वैल्यूज लेता है, और जब बात करें पॉजिटिव वैल्यूज की तो मेरे पास वो मैक्सिमम 1 बाय बी तक जाता है। यानी कि रेंज सेट ऑफ फंक्शन मेरे पास आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 बाय बी ई, ये मेरे पास मेरे इस फंक्शन का रेंज सेट बनता है ना? यहां तक हम लोग साथ होने चाहिए। किया हम लोगों ने कुछ भी नहीं, हमने सबसे पहले देखा गिवन क्या है, गिवन से हमें आइडिया मिला एक फंक्शन निकालने का। इस टेक्निक को सीखो, इस पैटर्न को पकड़ो कि क्वेश्चन में शुरुआत कैसे की जाती है। फंक्शन हमारे हाथ आया तो अब डिमांड ये थी कि हमें देखना है कि मेरे पास
कब कब मेरे पास इस फंक्शन को बेसिकली हमें देखना है कि ये log a टू द बेस e के बराबर हमारे पास आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे चाहिए कि ये फंक्शन बेसिकली किसी x पॉजिटिव के लिए log a टू द बेस e के बराबर आए, तो मैं ये चाहता हूं ना कि आपके पास इस फंक्शन के रेंज सेट में log a टू द बेस e अपने पास लाई करता हो, है ना। log a टू द बेस e मेरे पास मैं चाहता हूं रेंज सेट ऑफ फंक्शन में आए। ये रेंज सेट ऑफ फंक्शन में कब आएगा? हमारे पास जब जब log a टू द बेस e लेस देन अपने पास इक्वल टू 1 बाय बी ई रहेगा, तब तब मेरे पास आप लोगों के फंक्शन के रेंज में log a टू द बेस ई आ रहा होगा और आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पक्का मिल रहे होंगे। इतनी ही कहानी आती है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहां से मैं सीधा कह सकता हूं कि a मेरे पास लेस देन इक्वल टू e टू द पावर 1 बाय बी ई मुझे चाहिए होगा। बेसिकली मेरे पास ये कंडीशन निकल कर आती है। बट एक बात मत भूल जाइएगा, शुरुआत में मुझे गिवन है कि a 1 से बड़ा है, तभी मैं ये सब कुछ कर पाया था। log a टू द बेस e डिफाइन ये नहीं हो पाता हमारे पास अगर मैं a को 1 ले सकता। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो कंडीशन बनाई है, यहां से निकल कर आया कि मेरे पास a 1 से बड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं कि a मेरे पास ओपन इंटरवल 1 से e की पावर 1 बाय बी ई में होना चाहिए। अब यहां से आप लोग देख पाएंगे कि अगर आपने b कोई भी रियल नंबर ले लिया, है ना, b आपने कोई भी फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, अगर आप a चूज करते हैं 1 से e टू द पावर 1 बाई e के बीच में इंक्लूडिंग e टू द पावर 1 बाई बी ई, तो हमारे पास पक्का इस इक्वेशन के आप लोगों को पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे कि अपने पास a 1 से बड़ा और e की पावर 1 बाई बी से छोटा होगा, तो सॉल्यूशन पक्का यहाँ पर मिल रहे होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आ रहा होगा। सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहे होंगे, है ना, यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। बट अब ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन आप लोगों से पार्ट सी में पूछा जाए या पार्ट बी में। मेन मुद्दा है आपने इसको सीख लिया है। अगर मेरे पास इक्वेशन पार्ट बी में आता है तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा रहे होंगे, है ना, और पार्ट सी में आप सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड कर कर चलते हैं। बट मेन है इस क्वेश्चन को सीखना, हमें टेक्निक बेसिकली सीखनी है और हमने कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया स्टेप बाय स्टेप, ये आप लोगों को सीखना है। आई होप आप लोगों को ये बात पकड़ में आती है, बात आप लोगों तक पहुंच पाती है। हमारा यहाँ पर मेन मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एग्जाम में आए हुए हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम उन्हें याद कर लें। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बीच बीच में डिस्कस करेंगे ही, साथ में कुछ ऐसे नए क्वेश्चन जिससे कि आप लोग बेसिकली ये सीख पाए कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है। क्वेश्चन को रटना अपने आप में एक अलग बात है, और आपने जो टेक्निक्स इकट्ठा की है उनके बेस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये अपने आप में एक अलग चीज है। आई होप सभी लोग इस बात के साथ एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ और शानदार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। और आज के लिए, अभी के लिए बातों को यहीं पे रोकते हैं, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।